वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू टूल बताने वाला हूं। इस टूल का नेम है रिवॉल्व टूल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सट्रूड टूल में जब इस एरो पे हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर और भी जो डिफरेंट टूल्स हैं उसकी एक लिस्ट ओपन होगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। और इसी लिस्ट में जो टूल अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा रिवॉल्व टूल। तो रिवॉल्व टूल का बेसिक यूज़ क्या है, पहले मैं आपको ये डिस्कस करूँगा और फिर इसको परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, रिवॉल्व टूल इज़ यूज टू मॉडल सिलेंड्रिकल पार्ट। तो किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट को अगर आपको मॉडल करना है, सिलेंड्रिकल पार्ट को बनाना है, तो हम इसमें रिवॉल्व टूल को यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में भी इधर देख रहे होंगे कि ये एक कर्व है 1 नंबर का। इस पर्टिकुलर 1 नंबर के कर्व को नंबर 2 की एक्सेस, ये नंबर 2 किसको डिफाइन कर रहा है, एक्सेस डिफाइन कर रहा है। इस एक्सेस के अबाउट अगर हम रिवॉल्व करते हैं तो कर्व पोर्शन कुछ इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 3D में। ठीक है, तो द ड्राफ्टिंग इमेज ऑफ शाफ्ट मॉडल आर सिमेट्रिकल। और जो ड्राफ्टिंग इमेज होती है शाफ्ट मॉडल की वो जनरली क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। जैसे कि मैं अगला एक एक्सरसाइज आपको पहले बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं। इस मॉडल को बनाएंगे तो इसमें इसका हाफ पार्ट ही बस ड्रॉ करेंगे। इसका हाफ पार्ट देखिए, ये पूरा पार्ट जो है वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, वाई एक्सेस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल। तो जनरली रिवॉल्व टूल के जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेक दीज मॉडल्स वी हैव टू ड्रॉ हाफ पार्ट ऑफ द स्केच। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, स्केच का हाफ पार्ट, मतलब जैसे इस पर्टिकुलर मॉडल को आप देखेंगे तो ये मॉडल एक व्यू में ही हमको ये पूरा मॉडल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है, रिवॉल्विंग एलिमेंट है, तो इसके 2-3 तरीके हैं इसको रिकॉग्नाइज करने के। एक तो मॉडल आपका सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, सेंटर में एक एक्सेस बनी हुई रहेगी। एक्सेस क्या शो करता है, सिलेंड्रिकल पार्ट को। मतलब अगर ये सिमेट्रिकल होता और ये सिलेंड्रिकल नहीं होता तो ये एक्सेस नहीं ड्रॉ होती। तो ये एक्सेस क्या शो करता है, सिमेट्रिकल को। और मान लीजिए कि सिमेट्रिकल एक्सेस भी अगर सपोज नहीं बनी हुई है, तो आप इधर देखेंगे जो ये वैल्यू दी है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस जो इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये डायमेंशंस काहे में दिए हुए हैं, ये डायमीटर्स में दिए हैं। डायमीटर क्या शो करता है कि समथिंग ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। तो रिवॉल्व टूल जब हम रिवॉल्व टूल यूज़ करते हैं, रिवॉल्व टूल के थ्रू किसी मॉडल को बनाते हैं, तो उस मॉडल का किसी भी हाफ साइड का पोर्शन, वो भी आउटर प्रोफाइल, आउटर पेरिफेरी हमें ड्रॉ करनी होती है। मतलब आप इधर देखेंगे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको बीच में ये दिख रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसकी आउटर पेरिफेरी को ही फॉलो करना है। आउटर पेरिफेरी को फॉलो करते हुए उसको फिर एक वर्टिकल एक्सेस के अबाउट या जो भी सिमेट्रिकल एक्सेस है उस एक्सेस के अबाउट उसको रिवॉल्व करना है। तो सो इन ऑर्डर टू मेक दिस मॉडल वी हैव टू ड्रॉ हाफ पार्ट ऑफ द स्केच एंड हैव टू डिफाइन अ एक्सेस टू परफॉर्म रिवॉल्व कमांड। ठीक है, अब रूल्स टू बी फॉलोड। अब इसमें क्या रूल्स फॉलो करना है, इफ़ वी वांट टू मेक 3D सॉलिड मॉडल्स, ठीक है, ऑल द टूल्स एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व एंड स्वीप रिक्वायर्ड क्लोज्ड 2D स्केच विथ जॉइन और रीजन। अब ये देखिए इसका क्या मीनिंग है। अभी हमने लास्ट वीडियो में एक्सट्रूड टूल को समझा था। एक्सट्रूड टूल का कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी स्केच को अगर आप चाह रहे हैं कि एक्सट्रूड टूल के थ्रू उसको ड्रॉ किया जाए, मॉडल बनाया जाए, 3D मॉडल, तो वो स्केच क्या होना चाहिए, सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होना चाहिए। सिंगल क्लिक में सिलेक्ट किसके थ्रू होगा, जॉइन टूल या रीजन टूल को यूज़ करने से होगा। तो यही कॉन्सेप्ट लॉफ्ट में भी अप्लाई होगा, रिवॉल्व में भी अप्लाई होगा, और ये स्वीप कमांड है, स्वीप में भी अप्लाई होगा। मतलब आप चाहे लॉफ्ट ले लें, चाहे एक्सट्रूड ले लें, रिवॉल्व ले लें, स्वीप ले लें, किसी भी टूल को आप यूज़ करें, हर टूल में अगर आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड कंपोनेंट बने, सॉलिड पार्ट बने, तो वो तभी बनेगा जब वो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो, रीजन या जॉइन हो। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये बॉटल का जो आपको ये ड्राइंग दिख रहा है, इसके लिए ये स्केच है। अब देखिए इसमें ये जो स्केच का ये प्रोफाइल है, तो ये वर्टिकल, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या शो कर रही है, एक्सेस ऑफ रोटेशन। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका मतलब ये आउटर पेरिफेरी हो गई आपके बॉटल के ऑब्जेक्ट की। जो बॉटल का ऑब्जेक्ट का आउटर पेरिफेरी है वो हमने ड्रॉ किया, और इस पूरे क्लोज्ड एरिया को क्या कर दिया था, रीजन कर दिया था। क्लोज्ड एरिया को क्या कर दिया था, रीजन। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस एक्सेस के अबाउट इस पूरे एरिया को रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए रिवॉल्विंग एक्सेस के अलॉन्ग जब इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जो भी एंगल तक रिवॉल्व करना है वो एंगल हम डिफाइन करेंगे, उस एंगल पे ये क्या हो जाएगा, रिवॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ तो आपको और बेटर ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी अगर मैं किसी भी एक डिफ़ॉल्ट व्यू को ले लेता हूँ, मैं सपोज इसको टॉप या फ्रंट व्यू ले लेता हूँ।
ठीक है। और मैं ऐसे ही रैंडमली देखिए विदाउट एनी डायमेंशन मैं एक बॉटल का हाफ प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये 3000 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने सपोज 1100 ड्रॉ कर लिया। फिर एक लाइन मैं ऊपर लेके गया 2000। फिर एक लाइन इंक्लिनेशन में मैं लेके जा रहा हूँ। फिर ऑर्थो मोड मैंने ऑन किया और इसको इधर पे कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये हाफ प्रोफाइल मैंने बना लिया। अभी देखिए इसमें प्रोफाइल में क्या इश्यूज हैं, ये अभी इंडिविजुअली सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं जब विदाउट रीज़न या विदाउट ज्वाइन किए अगर मैं इसमें सेलेक्ट करके इसमें रिवॉल्व यूज़ करूँगा तो ये मेरे को देखिए क्या बोलता है। जैसे ही रिवॉल्व टूल पिक किया मेरे को बोलता है स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट। आप एक्सेस डिफाइन करिए, जैसे एक्सेस के अबाउट आपको रिवॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दे दिया एक्सेस का। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई एक्सेस एंड पॉइंट, आप देख रहे होंगे एक्सेस एंड पॉइंट। तो एक्सेस एंड पॉइंट मैंने ये दे दिया। जैसे ही एक्सेस स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिया तो ये मेरे से पूछ रहा होता है स्पेसिफाई एंगल ऑफ रिवोल्यूशन। अब एंगल ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कितना डिग्री एंगल तक आप इसको रिवॉल्व करना चाहते हैं। मैं अभी इसको 360 डिग्री नहीं करूँगा, मैं इसको 270 डिग्री करूँगा, ठीक है। ये किया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये देखेंगे ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका हॉलो है, पूरा ऑब्जेक्ट हॉलो है और विदाउट एनी थिकनेस। चलिए ठीक है, हमें बॉटल हॉलो ही चाहिए रहेगी, बट हमें किसी ना किसी थिकनेस के साथ चाहिए रहेगी। और अभी यहाँ पर क्या है, इस पर्टिकुलर होल बॉटल में कोई भी थिकनेस प्रोवाइडेड नहीं है। देखिए ये सिर्फ क्या कर रहा है, उस लाइन को फॉलो करते हुए एक सरफेस जैसे एक पेपर जैसे क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना के हमें दे दे रहा है। मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ और अभी इस पर्टिकुलर स्केच को ज्वाइन या रीजन करता हूँ। मैं रीजन करूँगा, इस पूरे बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, इस स्केच को सिलेक्ट करूँगा, देखिए रीजन हो गया। और अभी मैं रिवॉल्व सेलेक्ट करके जब इसको सिलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो ये मेरे को एक्सेस स्टार्ट पॉइंट मांगेगा। एक्सेस स्टार्ट पॉइंट ये दिया, एक्सेस एंड पॉइंट ये लास्ट का एंड पॉइंट दिया। अब ये एंगल ऑफ रिवोल्यूशन मांग रहा है 360 डिग्री, एंटर कर दूँगा तो ये देखिए अब ये कम्प्लीटली सॉलिड है। अब इसमें भी अगर कंफर्म करना है तो 270 करके देखिए मैंने रिवॉल्व लिया। देखिए अभी एक ऑप्शन ये होता है कि मैं पहले से ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करके रख रहा हूँ तो जब आप रिवॉल्व लेते हैं तो डायरेक्टली ये एक्सेस मांगने लगता है, एक्सेस की पोजीशन मांगने लगता है। बट अगर आपने रिवॉल्व डायरेक्टली लिया तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना पड़ता है, ठीक है। एंटर करने के बाद ये आपसे एक्सेस स्टार्ट पॉइंट मांगेगा। एक्सेस स्टार्ट पॉइंट ये दिया, एक्सेस एंड पॉइंट मैंने यहाँ पर ये दिया। अब इसने मेरे को एंगल ऑफ रिवोल्यूशन मांगा, मैंने 270 डिग्री अभी दिया। तो अभी देखिए आपको इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सॉलिड बना है कि नहीं बना। देखिए ये पूरा सॉलिड कंपोनेंट ही हमारा यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। तो ये रिवॉल्व टूल था। तो इस रिवॉल्व टूल में मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम रिवॉल्व टूल को यूज़ करते हैं और कैसे सॉलिड कंपोनेंट को बनाते हैं, ठीक है। बाकी अभी इस पर्टिकुलर बॉटल की अगर मैं बात करूँ तो ये बॉटल अभी सॉलिड बॉटल है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये बॉटल क्या होनी चाहिए, हॉलो होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर थिकनेस के साथ। मतलब इसकी जो आउटर बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस हमें देना है और इस पूरे बॉटल को हॉलो रखना है। तो उसके लिए एक टूल होता है, वो टूल मैं आगे के वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।